रावण ने युद्ध में श्री राम लक्ष्मण जी को नास में बांध दिया। तब श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गया। तब है श्री हनुमान जी, आपने ही गरुड़ देव को बुलाकर श्री राम लक्ष्मण जी को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन रूप को नहीं जानता। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, क्या हो जब आपको बुरे साय से बचाने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी के दूत स्वयं आ जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस अनुभव में इन भक्त को बचाने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी के दूत स्वयं आए थे। ये बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गए थे। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन जब ऐसा सच में किसी के साथ होता है तब उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। दोस्तों, हमारे भारत देश में आज भी ऐसे कई गाँव है जहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी के दूत घूमते रहते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाए तो वो उनकी सहायता करते हैं। ऐसा एक अनुभव हुआ जयमित जी के साथ। इनके परिवार वालों के कहने पर इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं बताया और ऐसा जरूरी भी है, नहीं तो वहाँ लोग रिसर्च के नाम पर जाकर उस जगह की मर्यादा भंग कर देंगे। लेकिन जयमित जी कहते हैं कि आज भी वहाँ प्रभु के दूत दिखाई देते हैं। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जयमित है। इस बात को कई साल हो गए हैं, पर आज भी जब मैं उस समय को याद करता हूँ तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। छुट्टियों में मैं अपने ननिहाल गया हुआ था। गर्मियों का मौसम था। मैं हमारे घर के सामने खटिया डालकर लेटा हुआ था क्योंकि उस समय घर में लाइट नहीं थी। वैसे भी गांव में लाइट आती जाती रहती है, इसीलिए मैं हाथ से पंखा लगा रहा था। तभी मेरे मामा का लड़का, जिसका नाम राकेश है, वो मेरे पास आकर खटिया पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि पास ही के गाँव में मेरे दोस्त के यहाँ दावत हो रही है, मुझे उसने बुलाया है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे वैसे ही बहुत गर्मी लग रही है। मैंने जल्दी से जाकर अच्छे कपड़े पहने और हम दोनों निकल पड़े। वहाँ नाचने गाने में और खाने पीने में समय का ध्यान ही नहीं रहा। इस वजह से वापस घर लौटने में देरी हो गई। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। मैंने और मेरे भाई ने दावत से लौटते समय आसपास में बहुत साधन ढूंढा जिससे हम अपने घर जा सके, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। तो हम पैदल ही अपनी गाँव की तरफ बढ़ने लगे। काफी अंधेरा था, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भाई कब मुझे उस रास्ते पर ले आया जिस पर से जाने के लिए सब मना करते थे। तभी मैंने गौर किया कि यहाँ का रास्ता पहले से अलग था। दरअसल जिस रास्ते से जाने से सब मना करते थे वो एक स्मशान से होकर गुजरता था और वो स्मशान ऐसा था जहाँ पर कई सालों से चिता जलाना बंद कर दिया था। वहाँ पर बहुत अजीब घटनाएं होती थी। मैंने अपने भाई से इस बारे में बात की कि हम यहाँ से क्यों आए हैं। तब उसने कहा कि ये शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी अपने गांव पहुँच जाएंगे। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि हम आधे रास्ते आ चुके थे। रात के 1 बजे हम स्मशान में चल रहे थे। ये सोचकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपने भाई से कहा कि तुझे पता है कि यहाँ पर आने से सब मना करते हैं, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया। तब उसने कहा कि तू शहर से होकर इतना डरता है, कुछ नहीं होगा, ये शॉर्टकट था इसीलिए यहाँ से ले आया। हम दोनों में बहस चली रही थी कि तभी हमारे पीछे से कोई पूरी रफ्तार से गुजरा हो वैसा लगा। राकेश ने कहा कि तू चुपचाप चल, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं सुनकर और घबरा गया। हम जल्दी से चलने लगे। जब हम चल रहे थे तब हमारे साथ और कोई चल रहा हो वैसा महसूस होने लगा। कुछ कदम चलती हमें पायल की आवाज सुनाई देने लगी और साथ ही कुत्ते और जंगली जानवर के रोने की भी। तभी अचानक हमारे पीछे से कोई भागता हुआ आया और हमारे सामने आकर गायब हो गया। ये दृश्य देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे पैर वहीं जम गए। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब राकेश को ये बात पता चली तो वो समझ गया कि हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी हो गई है। उसने मुझे कहा कि थोड़े दूर श्री हनुमान जी का मंदिर है, हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमारी जान बच जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तू कोशिश तो कर चलने की। लेकिन मेरे बहुत कोशिश करने के बावजूद मेरे पैर नहीं हिल पा रहे थे। तभी राकेश ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, है पवन पुत्र श्री हनुमान जी के दूत, मुझे पता है कि आप हमारे गांव की सीमा के आसपास ही है, हमारी सहायता कीजिए, आपको श्री हनुमान जी का वास्ता है। उसने ऐसा बोला है कि तभी मेरे पैर ठीक हो गए। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने पहले कभी श्री हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से अपने आप श्री हनुमान चालीसा निकल रही थी। जैसे श्री हनुमान चालीसा खत्म हुई, मेरी और राकेश की घबराहट भी खत्म हो गई और हमने वो रास्ता पार किया। हमारे गांव और उस रास्ते के बीच में श्री हनुमान जी का मंदिर था। हमने उस मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया हमें बहुत शांति मिली। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि सुबह तक तुम यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। हमने सोचा ये भी ठीक ही है, वैसे भी सुबह होने में 3-4 घंटे का ही समय बाकी था। हमने रात उसी मंदिर में बिताई। कहते हैं कि वो श्री हनुमान जी का मंदिर 600 साल से भी पुराना है। जैसे ही सुबह हुई हम अपने घर आए। सबने हमें बहुत डांटा कि पूरी रात कहाँ पर थे। तब मैंने सभी को सारी बात बताई। तब मामा जी ने राकेश को बहुत डांटा और चाटा भी मारा क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता था, लेकिन वो इसी गांव का था, फिर भी वो मुझे उस रास्ते पर ले गया था, जिस वजह से मामा जी बहुत गुस्सा हो गए थे।
फिर मामा जी ने कहा कि प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से उनके दूत ने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम दोनों की जान भी जा सकती थी। तब मैंने उन्हें आश्चर्य से पूछा, श्री हनुमान जी के दूत? तभी मामा जी ने हामी भरते हुए बताया कि बहुत सालों पहले अभी जो स्मशान है वहाँ तांत्रिक मासूम लोगों की बलि चढ़ाता था। वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन जिन लोगों की बलि वहाँ चढ़ाई थी उनकी अतृप्त आत्माएं लोगों को परेशान करने लगी। उस वक्त एक बुजुर्ग महापुरुष ने आसपास के सभी गांव वालों को उस जगह की सीमा पर श्री हनुमान जी का मंदिर बनवाने को कहा। जब वो मंदिर बन गया तब उन महात्मा ने वहाँ पर समाधि ले ली। सब कहते हैं कि जब कोई मुसीबत में पड़ जाता है तब वो श्री हनुमान जी के आदेश से भक्तों की सहायता करते हैं, और जिनका मन सच्चा होता है उन्हें वो दिखाई भी देते हैं। तब मैंने मामा जी से कहा कि उस मंदिर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें वहाँ रात गुजारने की सलाह दी थी। तब मामा जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई बुजुर्ग नहीं है, वहाँ पर एक ही पुजारी है जिनकी उम्र 35 साल है। तब मैंने और राकेश ने एक दूसरे के सामने देखा और समझ गए कि वो श्री हनुमान जी के दूत ही थे। ऐसा सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, हमारे देश में बहुत जगहों पर ऐसे दूत होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। वैसे भी श्री हनुमान जी कलयुग के जागरूक देव है, तो उनके दूतों का घूमना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। उस घटना को बहुत समय हो गया, लेकिन आज भी जब मैं उसे याद करता हूँ तो अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ, क्योंकि प्रभु के दूत को देखना भी कोई साधारण बात नहीं है। आज भी उस गांव में अगर कोई मुसीबत में होता है और वो सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु के वो दूत उनकी सहायता अवश्य करते हैं। ऐसी चीजों को समझना पॉसिबल नहीं है, उन्हें सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री हनुमान जी इतने शक्तिशाली है कि उनकी वजह से ही बुरी शक्तियाँ अपने नियंत्रण में रहती है, नहीं तो ये अब तक पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसा चुकी होती। प्रभु की शक्ति के प्रताप से ही वो अपने आपे से बाहर नहीं जाती, और किसी कारण वो परेशान कर भी दे तो प्रभु के नाम मात्र से ही ऐसी बुरी शक्तियां थर थर कांपने लगती है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। मैं सबकी ओर से जयमित जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें ये अनुभव भेजा। और दोस्तों ये है पिछले वीडियो के वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और दोस्तों आज का सवाल ये है कि श्री हनुमान जी का जन्म जहाँ पर हुआ था आप सभी को उस स्थान का नाम बताना है। आपको इसका जवाब अवश्य देना है। और आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।